अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इन्फोबैंक 786 के बिहाफ पर जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ वो है मुख्तलिफ़ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जी, तो यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स इन योर डेली कॉमन कन्वर्जेशन एज वेल एज व्हेन एवर यू वांट टू अंडरस्टैंड समबडी स्पीकिंग इन इंग्लिश। इट विल हेल्प यू अ लॉट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी, तो सबसे पहला जो मेरा लेसन है वो है मुख्तलिफ़ बीमारियों की इंग्लिश। जी, तो ये वो सारी बीमारियां हैं कि जो आजकल आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। कम्युनिकेटिव डिजीज़ हैं ये। सबसे पहली है कोल्ड। कोल्ड जिसे कहते हैं ज़ुकाम। तशख़ीस डायग्नोसिस और डायग्नोज एज अ वर्ब यूज़ हो सकता है। डायबिटीज़ जिसको शुगर भी कहते हैं, उर्दू में इसे कहते हैं ज़ैबतीज़। असहाल डायरिया, जैसे वॉमिटिंग हो जाए आपको बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की बीमारी को डायरिया कहते हैं। मोशन हो जाए अगर आपको, पेचिश लग जाए तो डायसेंट्री कहते हैं इसको। बहरा अगर कोई जिसको सुनाई कुछ नहीं देता उसको कहते हैं डेफ। गूंगा जिसको कुछ बोलना ना आता हो उसको कहते हैं डम। नेक्स्ट बीमारी है कैअवर। अगर कोई चीज़ खाने में आपको ऐसा लगे कि वो कैअवर है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, तो एमेटिक कहते हैं उसे। एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी को कहते हैं, जिसमें दौरे भी पड़ते हैं और इंसान बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे क्रेज़ी हो गया है या फिर मैड हो गया है, जुनूनी हो गया है। और नेक्स्ट बीमारी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फोस्टरिंग शोर पीप दारा फोड़ा। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफ़ी सारे बुनियादी इंग्लिश लफ्ज़ हैं जिनको आप सीख लें, याद कर लें, तो आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पनिशमेंट सज़ा को कहते हैं। पर्पस मकसद को कहते हैं। पुश धिक्का देने को कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बाज़ार जाएं या किसी भी बिल्डिंग में जाएं तो वहाँ पर भी लिखा होता है पुश। तो पुश का मतलब है कि आपने अपनी तरफ से हाथ उठाकर जो है उस रूम के डोर को धिक्का देना है, उसको ज़ोर लगाकर बाहर की तरफ खोलना है। क्वालिटी कहते हैं खुसूसियत को। क्वेश्चन कहते हैं सवाल को। रेन कहते हैं बारिश को। रेंज कहते हैं हद को, लिमिट को। रेट कहते हैं नर्ख को। और सैंड कहते हैं रेत को। स्केल कहते हैं मीज़ान को। साइंस को कहते हैं, फील्ड को भी कह सकते हैं। सी समुंदर को कहते हैं। सीट निशिस्त को कहते हैं। सेक्रेट मुतमिद को कहते हैं जो हेल्पिंग हैंड होता है। रिक्वेस्ट दरख्वास्त को कहते हैं। रिस्पेक्ट एहतराम को। रेस्ट आराम। रिवॉर्ड इनाम। रिदम बहर ताल वज़न, ये आमतौर पर पोइट्री में यूज़ किया जाता है। राइस कहते हैं चावल को। रिवर कहते हैं दरिया को जो कि समुंदर से छोटा होता है और ये आमतौर पर माउंटेन से बहने वाला पानी होता है। रोड कहते हैं सड़क को। रोल कहते हैं थान को, गोले को। रूम कहते हैं कमरे को। रब कहते हैं रिगड़ने को। मदर माँ। मोशन हरकत को कहते हैं। मूवमेंट को। माउंटेन कहते हैं पहाड़ को। मूव करना यानी हरकत करना। म्यूज़िक कहते हैं मौसीकी को। नेम कहते हैं नाम को। नेशन कहते हैं कौम को। नीड कहते हैं ज़रूरत को। नेसेसिटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ कहते हैं ख़बर को। नॉइज़ कहते हैं शोर को। पॉइज़न कहते हैं जहर को। पॉलिश कहते हैं रोगन करने को। पॉटर कहते हैं कुल्ली को, जो आमतौर पर ट्रेन के पास जो हैं वो स्टेशन पे मौजूद होते हैं, आपका सामान सर पर और शोल्डर्स पर उठा के लेके जाते हैं। पोजीशन कहते हैं हालत को, हरकत को, मुकाम को। रोल कहते हैं उसूल को, हुक्मरान को। रोल जो है किसी का उसूल है, यहाँ पर उर्दू में जो लिखा हुआ है उसूल नहीं, रोल होता है किसी का कैरेक्टर, हुक्मरान नहीं। रन कहते हैं दौड़ने को। सॉल्ट कहते हैं नमक। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को। ऑफ़र कहते हैं पेशकश को। पाउडर कहते हैं सफ़ूफ को। प्राइस कहते हैं कीमत को। प्रिंट कहते हैं छापने को कहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर छपते हैं, प्रिंट होते हैं, या फिर कंप्यूटर की कोई भी सॉफ्ट कॉपी अगर आप उसको छाप के किसी पेज में हासिल करना चाहें तो वो उसकी हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रोसेस कहते हैं अमल को। प्रोड्यूस कहते हैं प्रोड्यूस का वर्ड जो है वो एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है। प्रॉफिट कहते हैं मुनाफे को। प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज करने को, एतराज़ करने को भी कहते हैं। पुल होता है खींचने को, जैसे पुश मैंने आपको बताया था ज़ोर बाहर की तरफ लगाते हैं, पुल अपनी तरफ ज़ोर लगाते हैं। जी, तो ये जितने वर्ड्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बताया गया है, मीनिंग भी, ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो। अब है फलों के नाम इंग्लिश में। नाशपाती पिक्चर साथ मौजूद है। पियर कहते हैं इसको इंग्लिश में। खरबूजा मेलन, इसकी भी पिक्चर मौजूद है। वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है, आजकल ये हमारे मौसम में बहुत ज़्यादा इन है। प्लम कहते हैं आलूचा, आलू बुखारे को। पीच कहते हैं आड़ू को। चेरी कहते हैं शाहदाना भी कहते हैं इसे, उर्दू में भी चेरी कहते हैं। पिक्चर मौजूद है और ये खून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, जो खून पैदा करने के लिए जिस्म में बहुत अच्छा होता है चेरी। ऑरेंज जिसमें विटामिन सी होती है। माल्टा इसे उर्दू में कहते हैं। टेंगरिन जो है वो संतरा, नारंगी को भी कहते हैं। पीच कहते हैं आड़ू को। मैंगो कहते हैं आम जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। एप्पल कहते हैं सेब को।
जी, तो एप्पल जिसे उर्दू में सेब कहते हैं और इसी के मतलब कहा जाता है कि ये अगर आप खाएं तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। क्यों? इसलिए कि ये जिस्म की सारी जो विटामिन्स की ज़रूरत पूरी होती है वो आप एक एप्पल से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। जी, तो नेक्स्ट है ग्रेप्स जिसे अंगूर कहते हैं, गावा जिसे अमरूद कहते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है पोमीग्रेनेट जिसे उर्दू में अनार कहते हैं, बनाना जिसे कहते हैं केला। इसको बनाना के अलावा बनाना भी कहा जाता है और ट्रू इसकी प्रोनाउंसिएशन बनाना ही है। जी, तो बच्चे आमतौर पर इसको बहुत शौक से खाते हैं और फोक के साथ अगर इसको आप बच्चों को काट के दें तो बच्चे जो है इसी शौक में खाएंगे कि हम फोक से खा रहे हैं। लेकिन बच्चों का ध्यान रखें कि फोक का यूज़ इतना ईजी नहीं होता। जी, और स्ट्रॉबेरी कहते हैं, उर्दू में भी इसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं और स्ट्रॉबेरी जो है वो किसी मौसम में बहुत ठंडी होती है और किसी मौसम में खट्टी और मीठी होती है। जी, तो यकीनन आपने हमारी वीडियो को ध्यान से सुना होगा और अगर ध्यान से नहीं भी सुना तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू कैन हैव माई फर्दर वीडियोज़ एज़ वेल, जो कि बहुत नॉलेज वाली होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो हमारे चैनल का जो पर्पज़ है वो भी यही है। बैंक 786 तो बैंक है जिसमें इन्फो का अमाउंट मिलेगा आपको। जी, तो दोबारा मैं कह रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लर्न थ्रू माई वीडियो एंड अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। और ईद का जो ये दूसरा दिन है, ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इन्फो बैंक